नमस्कार बच्चों। मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार मारूठिया, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। द्वितीय वर्ष कला, सेकंड पेपर राजस्थान का इतिहास, उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। और गत अध्ययन में मैंने आपको बताया था खानवा का युद्ध। मार्च 1527 को जो युद्ध हुआ और उसमें राणा सांगा की पराजय हुई, बाबर विजयी हुआ। आज का जो अध्याय अपन अध्यापन कर रहे हैं वह है महाराणा उदय सिंह। लेकिन इसके बीच में एक बार पुनः मैं स्मरण करा देता हूँ कि जब महाराणा सांगा खानवा के युद्ध में पराजित हुए तो एक चुनौती समाप्त हो गई राजपूतों की भारत में पुनः साम्राज्य स्थापित करने की। दो बड़े युद्ध जीतने के बाद मध्य एशिया में दर दर भटकने वाला बाबर इतनी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि इतने विस्तृत साम्राज्य का वह स्वामी बनने जा रहा है। अतः उसने अब भारत में रहने का निर्णय कर लिया, यानी भारत में ठोस इस्लामिक सत्ता पुनः स्थापित हो गई। राजपूत चुनौती समाप्त हुई। एक नए सिरे से मुगल वंश जो चुगताई तुर्क थे वो भारत में आकर अपना साम्राज्य स्थापित करने लग गए। छोटे जो सामंतशाही थे जिन्होंने महाराणा सांगा का साथ दिया था, उनको दंड का भागी बनना पड़ा, जिसमें मैदनी राय चंदेरी के युद्ध में बाबर ने उनको बहुत बुरी तरह पराजित किया। आप प्रथम पेपर में पढ़ेंगे। और बहुत अत्याचार भी किए गुजरात में। इन सब स्थिति के बाद हम आगे चलते हैं। महाराणा उदय सिंह, बनवीर की घटना, पन्नाधाय किस प्रकार से उदय सिंह को बचाया, फिर उदयपुर से कुंभलगढ़ में के आस उधर चले गए और वहाँ पर सामंतों ने उनका किया और फिर अखरोज के सामंतों के सामंत की लड़की के साथ उनका, सुल्तान के साथ उनका विवाह हुआ। महाराणा उदय सिंह नाम आता है बहुत सरल सहज स्वभाव, क्योंकि वो अंतिम युद्ध में पहाड़ी पर चले गए थे। लेकिन बावजूद इसके जिस परिस्थिति में उन्होंने जन्म लिया और जिस परिस्थिति में वे बड़े हुए वो कम चुनौतीपूर्ण नहीं थी। कर्नल टॉड ये लिखते भी हैं कि महाराणा सांगा और महाराणा प्रताप के बीच में अगर उदय सिंह का व्यक्तित्व बहुत भारी होता या उदय सिंह नहीं होते तो मेवाड़ की पताका कुछ और ही होती। कुछ मुस्लिम इतिहासकार भी, लेकिन ये स्थिति इसलिए है कि उदय सिंह किन परिस्थितियों में बचकर आए। यदि पन्नाधाय की वो घटना नहीं होती, उदय सिंह उसके बाद में एकत्रित नहीं करते, नवीन सेना का सर्जन नहीं करते, तो ये आसान नहीं था। मैं एक बात आपको सीधे सीधे से ये बता रहा हूँ कि उदय सिंह जिनका कार्यकाल एक तरीके से माना जाए या शासनकाल की बात करें तो वो माना जाए, और जो भी उनका था वो कितना रहा, कितना प्रभावी रहा और कितना उन्होंने कार्य किया, उस बारे में तो हमारे पास में इतना वो नहीं हो पाता है इतिहास में उनको, क्योंकि लेकिन इतिहास के जो एक तरीके से उदय सिंह नगर को निर्माण करने की बात है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। अब राणा सांगा की मृत्यु हुई और राणा सांगा की मृत्यु के बाद यद्यपि इतिहास ऐतिहासिक दृष्टि से महाराणा प्रताप का है, लेकिन फिर भी हम उदय सिंह के बारे में आपको बात करते हैं। देखिए, उदय सिंह उस समय था जब मारवाड़ में मालदेव है, दिल्ली में हुमायूं निष्कासन हो चुका है, सूर सत्ता स्थापित हुई है, शेरशाह सूरी हुई है। मैंने आपको बताया था कि जब इतिहास पढ़ें तो ये ध्यान रखें कि समकालीन कौन है, क्योंकि राजपूत इतिहास पढ़ने के साथ साथ में भारत में दूसरी राजपूत शक्ति कौन सी है जो राजपूताना के बाहर है, इस्लामिक शक्ति कौन सी है जो दिल्ली में राज कर रही है, कोई और इस्लामिक सत्ता है जो दिल्ली से बाहर राज कर रही है, इसका भी समानांतर ज्ञान होना आवश्यक है। और ये वह समय है जब मारवाड़ का मालदेव सामेल का युद्ध हुआ, जेतार कोपा नाम के दो आदमी आते हैं, हुमायूं देश से बाहर चल जाता है, कन्नौज बिलग्राम का युद्ध और चौसा का युद्ध होता है, और ये वही समय है जब शेरशाह भारत का साम्राज्य बनता है, निर्माता बनता है और एक आर्थिक सुधार करता है। तो ये एक जो बात सामने आती है, ऐसे में उदय सिंह
पड़ोसी राज्य के साथ में, चाहे वह मालदेव हो, चाहे वह बूंदी हो, चाहे वह सिरोही हो, चाहे राजस्थान के छोटे और हो, चाहे अफगानों के साथ में जो शेरशाह सूर को उन्होंने चित्तौड़ का आने की स्वतंत्रता दे दी, वह हो 1543 में। इन सब बातों पर ये स्थिति स्पष्ट होती है कि कहीं ना कहीं शांत कूटनीतिक प्रभाव से उदय सिंह चल रहे थे। उदय सिंह के साथ में एक और थी कि उन्होंने अपनी नई सैनिक नीति का निर्माण किया, उदय सिंह नगर को बनाया, सुरक्षा के विभिन्न कर गए, किलों का पुख्ता रोगन किया। यद्यपि जब उदय सिंह सत्ता में प्रभावी हो रहे थे, उसी समय में अकबर का राज्याभिषेक होता है इसी बीच में, और 1556 में अकबर पानीपत के द्वितीय युद्ध में दिल्ली के आदिल शाह सूरी के मुख्य सेनापति विक्रमादित्य की, जिसने उपाधि धारण कर रखी थी, हेमू को पराजित करके एक बार पुनः राजपूतों के समक्ष या राजपुताने के समक्ष और भारत की विभिन्न शक्तियों के समक्ष अपनी चुनौती प्रस्तुत कर देते हैं, अपनी सैनिक क्षमता का प्रदर्शन कर देते हैं। बैराम खां जैसा संरक्षक उनको प्राप्त है। 1556 की बात है। 1559 तक उदय सिंह ने दक्षिण मेवाड़ के जो विभिन्न इलाके हैं, अफगानों के साथ के संबंध हैं, बूंदी के साथ संबंध है, इन संबंधों को स्थापित किया। और दक्षिण मेवाड़ में जहाँ पहाड़ियों के चारों ओर घिरा हुआ है, आज हम जाते हैं, झीलों की नगरी कहलाती है। किसी भी रूप से आए, चाहे आप अहमदाबाद के मार्ग से आइए, चाहे आप सिरोही के मार्ग से आइए, चाहे मारवाड़ के मार्ग से आइए, चाहे दिल्ली अजमेर के मार्ग से आइए, आपको चारों तरफ पहाड़ियों के बीच में एक सुंदर नगर सा बसा हुआ दिखता है। उसकी स्थापना 1559 में उदय सिंह ने की, और आज वह पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ है। तो ये उसके एक दूरदृष्टि का परिणाम भी है। तो इसलिए मैं उन बातों को बात कर रहा था जो कर्नल टॉड कर रहे थे। यद्यपि मुगल सत्ता की चुनौती के रूप में उन्होंने, कर्नल टॉड ने उदय सिंह का मूल्यांकन करने का प्रयास किया था, लेकिन मैंने एक सुसंस्कृत और सुव्यवस्थित महाराणा के रूप में उदय सिंह के मूल्यांकन का प्रयास किया था। मुगल सत्ता की प्रतिरोध की बात करें तो 1564-65 तक तीर्थ यात्रा कर समाप्त करना, जजिया समाप्त करना, मेवा जयपुर के साथ में संबंध स्थापित करना, बीकानेर की तरफ कूच करना, और उसके बाद चित्तौड़ में जहाँ उदय सिंह ने चित्तौड़ की सुरक्षा का विभिन्न स्थिति स्थापित कर ली थी। देखिए, चित्तौड़ का मैं थोड़ी सी 2 लाइन में कहानी बता देता हूँ। जब शेरशाह सूरी था, चित्तौड़ की चाबियां दे दी गई थी। शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारी अफगान शासकों को उदय सिंह ने तुरंत मार भगाया शेरशाह के मृत्यु के बाद। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इसलिए 2 बातें सामने आती है कि चित्तौड़ कब तो आदिल शाह सूर के समय में पास आया, सूरवंश के पास आया, और कब वापस उदय सिंह के पास आया। तो ये घटनाक्रम मैंने बताया कि उस समय उन्होंने एक तरीके से समर्पण दे दिया था, क्योंकि जिस तरीके से कत्लेआम मालदेव के बाद में, मृत्यु के बाद में, या मालदेव शामिल के युद्ध के बाद में मारवाड़ में किया गया, उदय सिंह भयभीत थे कि यदि वह सैनिक शक्ति, वे निश्चित था कि वह मुकाबला नहीं कर पाते थे, तो अगर मेवाड़ में ऐसा कत्लेआम हुआ तो त्राही त्राही मच जाएगी। इसलिए उन्होंने एक सुरक्षा का उपाय पाया, और उसके तदुपरांत अपनी इस नीति का, या अपनी इस भूल का, या अपनी इस पराजय नीति का समाधान भी कर दिया, चित्तौड़ को पुनः अपने कब्जे में ले लिया। इसलिए 1567 में जब युद्ध होता है तो चित्तौड़ उदय सिंह के पास रहता है। और मुगल सत्ता का प्रतिरोध की बात कर रहे थे, उदय सिंह इस समय जंगलों में चले गए, और जयमल और पत्ताजे उन्होंने किया, और जबरदस्त सुरक्षा का पहर था। अकबर के पास में बहुत नामुमकिन था कि वह चित्तौड़ के लिए जीत ले, लेकिन जब किले की सर्वोच्च दीवारों को, जो जिसमें तोपें बंदूकें चलाई जाती, उस समय जयमल वहाँ पर एक तरीके से रात्रि के समय में उसका निरीक्षण कर रहे थे, उसका जीर्णोद्धार करवा रहे थे, उसकी मरम्मत करवा रहे थे। अकबर को पता लग गया, और एक संग्राम नामक जो बंदूक थी अकबर के पास में, उस बंदूक से उसने जयमल की को, और फिर अचानक आग की लपटें दिखाई दी। अतः पता प्रतीत हो गया मुगल सेना को कि जौहर हो रहा है, और मुगल सैनिक, राजपूत सैनिक बाहर निकलेंगे। ये भी एक घटनाक्रम की भूल थी कि जैसे ही जौहर की आती है तो ये निश्चित हो जाता है कि राजपूत युद्ध करने के लिए बाहर आएंगे सैनिक, और उसी समय सैनिक बाहर आए, और जबरदस्त तैयारी के साथ अकबर ने आक्रमण किया और चित्तौड़ को विजय प्राप्त कर ली। और लेकिन ये भी है कि बहुत दिनों तक नहीं पाया, बहुत भयंकर नुकसान हुआ। और एक वो सुल्तान जो अपने आप को मालो कल्याण की बात करता है, एक वो सम्राट जो मुगल सम्राट जो अपने आप को वह बात करता है, ये चित्तौड़ में नरसंहार ऐतिहासिक दृष्टि से बात करें तो उसके पास, उसके ऊपर एक कलंक है। अब आता है अकबर को
का सम्राट का आक्रमण करने का बहाना मिल गया, उन्होंने धौलपुर पर आक्रमण किया, पर चित्तौड़ पर आक्रमण किया, लेकिन अकबर को बिना मुगल शिविर से निकलकर चित्तौड़ आ गया और अकबर के खुद ने भी हाथियों पर बैठ के निरीक्षण किया और हाथियों को तलवार दी गई, उनके से भयंकर राजपूतों का जो घायल राजपूत थे उनको मारकाट मचाई गई। और इसी समय महाराणा ने अपने सभी सामंतों को बुलाकर इस संबंध में विचार विमर्श किया और विचार विमर्श करके बाद में ये कहा गया कि जयमल को चित्तौड़ का दायित्व सौंपा जाए। और जो जयमल को चित्तौड़ का दायित्व सौंपने के बाद में वह गए और वह खुद जंगलों में चले गए। अकबर ने चित्तौड़ का घेरा अक्टूबर 1567 ईस्वी में डाला, ये भी आपको हमको ध्यान है। और उसके बाद फरवरी 1568 में किले पर पूर्ण अधिकार भी स्थापित कर लिया। अब चित्तौड़ का चारों ओर रसद सामग्री का सब स्थापित कर दिया। जयमल की मृत्यु ने राजपूतों के साहस और मनोबल भी तोड़ दिया। ऐसी स्थिति में अकबर का श्रेष्ठ नेतृत्व और सामंतों से सामंजस्य ऐसे कारण थे। महाराणा का देहांत, महाराणा जंगलों में चले गए और 1531 में दशहरा के दिन गोगुंदा की पहाड़ियों में, खपनौर और गोगुंदा के बीच में उनका गया। अब आता है उनका एक व्यक्तित्व की बात। सरल स्वभाव था, जल कल्याण था, संघर्ष से स्थापित हुए थे, बचपन से भय का वातावरण था, उदयपुर नगर को बसाया, चित्तौड़ में मरम्मत करवाई, एक नैतिक नीति ली। यद्यपि उनका एक ऋणात्मक बिंदु था कि वह वीरता नहीं दिखा पाई जो वीर प्रताप ने दिखाई है, लेकिन फिर भी 10 साल तक एक रचनात्मक शासन करने के कारण, एक प्रयोगात्मक शासन करने के कारण उदय सिंह हमेशा याद किए जाते हैं। और एक सुंदर शहर उन्होंने राजस्थान को दिया, राजस्थान को बनाया, और जो आधुनिक राजस्थान में भी अपना एक पर्यटन की दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से और शैक्षिक दृष्टि से महत्व रखता है। तो उदयपुर नगर, ये महाराणा उदय सिंह की, और हम कल महाराणा प्रताप के बारे में अध्ययन करेंगे।